प्यार भरी आवाज में छोटी सारा को अपने घर के आंगन में लगे लेमन प्लांट से बहुत लगाव था। हर सुबह वो उसकी देखभाल करती, पानी देती और नए पत्ते गिनती। मगर जो चीज यूं सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी रंग बिरंगी बटरफ्लाइज जो इस पौधे पर आती थी। सारा एक्साइटेड टोन में, वाओ, आज तो 3 बटरफ्लाइज आई है, कितनी सुंदर है। एक दिन सारा ने देखा कि एक बटरफ्लाई ने पैटर्न के नीचे छोटी छोटी एग्स दिए हैं। वो खुशी से उछल पड़ी। सारा खुश होकर, मम्मा मम्मा देखो, ये बटरफ्लाई ने अपने बेबीज के लिए एग्स दिए हैं। उसकी माँ मुस्कुराए और प्यार से बोली, माँ, हाँ बेटा, कुछ दिन में इनमें से छोटी सी जान निकल आएगी। सारा हर दिन उनका ध्यान रखती, देखती कि अनमेन क्या बदलाव आ रहा है। FIR एक दिन उसने देखा कि छोटी छोटी कैटरपिलर्स बाहर आ गई है। सारा हंस कर, अरे वाह, ये तो छोटी मोटी हरी हरी सी पिल्ली निकली है, ये तो सब पत्ते खा रही है। हल्की हंसी, कैटरपिलर्स धीरे धीरे बेड होने लगे। कुछ दिनों बाद सारा ने देखा कि वो एक पत्ते से चिपक गई है और ककून बना रही है। सारा हैरानी से, अब ये हिल भी नहीं रही है, क्या ये सो रही है? उसकी माँ बोली, माँ, प्यार भरी आवाज में, नहीं बेटा, ये अपनी नई जिंदगी का इंतजार कर रही है। सारा एक्साइटेड थी। वो रोज ककून देखती, जैसे किसी जादू का इंतजार कर रही हो। FIR एक दिन ककून धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ। धीरे से हल्की क्रैकिंग की आवाज, और फिर एक सुंदर बटरफ्लाई बाहर आई। उसके पंख गिले थे मगर धीरे धीरे सूख गए, और जैसे ही वो तैयार हुई, सारा हल्की चीख के साथ वो उड़ गई। वाओ! हर बार जब कोई नई बटरफ्लाई निकलती, सारा अपने हाथ बढ़ाती। वो तितली कुछ पाल के लिए उसके हाथ पर बैठती, फिर हवा में उड़ जाती। सारा को उसका उड़ना अच्छा लगता, मगर उसका दिल थोड़ा उदास भी हो जाता। सारा कश ये मेरे पास रुकती। एक अधूरा पंख। एक दिन एक नई बटरफ्लाई ककून से बाहर आई, मगर एक मसला था, उसके दोनों पंख बराबर नहीं थे। एक पंख छोटा था और हिल नहीं रहा था। सारा ने देखा कि वो जितनी कोशिश करती, उड़ नहीं सकती थी। सारा दुखी होकर, मम्मा, ये उड़ नहीं पा रही। माँ ने उसे प्यार से देखा और कहा, माँ, शायद ये वैसे ही बनी है बेटा। अब वो बटरफ्लाई हमेशा सिया के पास ही थी। सारा उससे प्यार से छू कर देखती, उसके लिए छोटी सी जगह बनती। सारा बटरफ्लाई से बात करते हुए, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है? मुस्कुराने की कोशिश, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो ना तो उड़ सकती थी, ना कुछ खा रही थी, ना पानी पी रही थी। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका ख्याल कैसे रखे। सारा परेशान होकर, मम्मा, ये कुछ खा क्यों नहीं रही? माँ गंभीर आवाज में, बटरफ्लाइज को उड़ने के लिए पैदा किया जाता है बेटा, अगर ये नहीं उड़ सकती तो ये जी नहीं सकती। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत कोशिश की, मगर बटरफ्लाई कमजोर होती गई। अगली सुबह सारा ने देखा कि बटरफ्लाई हल्की सी हिल भी नहीं रही थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। सारा ने उसे अपने हाथों से उठाया और धीरे से लेमन प्लांट के नीचे दफन कर दिया। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। सारा बहुत उदास थी, उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। उसने बटरफ्लाई से प्यार किया था, मगर उसको समझने में देर कर दी थी। सारा आंसू पोंछते हुए, अगर ये उड़ सकती तो शायद अभी भी जिंदा होती। उसने समझ लिया कि जो चीज उड़ने के लिए बनी हो, उससे कभी कैद नहीं करना चाहिए। प्यार किसी को जबरदस्ती अपने पास रखने का नाम नहीं होता, बल्कि उसको आजाद देखने की खुशी का नाम होता है। उसके बाद जब भी कोई नई बटरफ्लाई उसके हाथ पर बैठती, सारा उससे प्यार करती, मगर उसके उड़ने का इंतजार भी करती। सारा प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ, उड़ जाओ छोटी सी परी, मैं तुम्हें आजाद देखकर खुश हूँ,
हवा की हल्की आवाज KSTH एक बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है, क्योंकि जो चीज़ें आजाद होती है वही सच्ची खुशी होती है।